रेनू की जिंदगी में बस परेशानी ही थी। जिसके पास परिवार ना हो उसके लिए जिंदगी भी बहुत ही बड़ी लगती है। उसे कैसे काटे वही जानती है। जिसका कोई नहीं था, रेनू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और साथ ही जॉब भी कर रही थी। उसके साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल है ये बात तो आप जानते ही है, पर इसका कोई इलाज नहीं है। मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। रेनू ने भी सब कुछ सीख लिया था। कुछ पैसे को बचाती थी हर महीने और कुछ पैसे तो खाने और सामान में ही खर्च हो जाते थे, और अकेले इंसान कर भी क्या सकता था। रेनू के मन में हमेशा यही विचार आता था कि उसको कौन प्यार करेगा और कौन उसका जीवन साथी होगा। साथ ही यह ख्याल भी आता था कि उसकी शादी होगी भी या नहीं। बस ऐसी परेशानी में उसका समय बीतता गया और एक दिन एक मोड़ जिंदगी ने फिर लिया और पड़ोस में रहने के लिए एक लड़का वहां आया। पहले तो रेनू ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, पर जब ध्यान दिया तो उसे लगा कि वो लड़का उसे हमेशा दिखता है और बहुत सी बार वो उसे छत पर भी टहलता हुआ मिला। लड़का उसे अपने घर से और बाहर आते दोनों वक्त ही देखता था। इस पर रेनू का पूरा ध्यान उसी पर लग गया कि ये लड़का मुझे नोटिस क्यों कर रहा है। थोड़ा समय और बीत गया और एक दिन उस लड़के ने रेनू से हेलो कहा और पूछा कि तुम यहाँ कब से रह रही हो। इस पर धीरे धीरे बात शुरू हो गई और किसी ना किसी बहाने से रोज छत पर मिल जाते दोनों। और जब बातें शुरू हुई तो उसने कुछ दिन बाद उसका नंबर मांगा और फिर रात को रोज़ाना बातें शुरू हो गई। उस लड़के की हेल्प भी मिलने लगी और उस लड़के ने पढ़ाई में भी मदद करनी शुरू की और रेनू को वो लड़का पसंद भी आने लगा था, क्योंकि उस लड़के में ऐसी कोई भी बुरी आदत नहीं थी जिससे वो उसकी नफरत करे। और भी इतने सालों में कोई तो था उसके पास बैठा होकर कुछ देर बातें की और उसके दर्द को भी समझा। रेनू का अकेलापन भी अब दूर हो गया था। फिर कुछ दिन तक रेनू ने बात भी नहीं की और ना ही मिली। इस तरह समय बीतता गया और लड़की की शादी कहीं और हो गई और रेनू वही की वही रही। समय ने शायद बहुत कुछ सिखा दिया था कि अगर समय के साथ रहना है तो कभी भी किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि जब टूटे तो किसी पर भी विश्वास ना रहे। अगर आपको सही फैसला लेने भी है तो आप सभी को उनके नतीजों से वाकिफ होना चाहिए। हमेशा अपनी ज़िंदगी में केयरफुल रहे और कभी भी गलत निर्णय को ना ले। हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा सही बातों को सोचना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी ना आए और हम कभी भी परेशान ना हो। अब आशा करता हूँ कि मैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी लेकर बहुत जल्दी आएंगे।